संकट आखिर कब तक? दरअसल दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का सितम जारी है। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। नोएडा यूपी का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ग्रेटर नोएडा यूपी का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। अब देखिए कितनी ही हैरानी की ये बात है। हम गाजियाबाद की बात करें, हम नोएडा की बात करें, हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, इंडस्ट्रियल हब है ये, ऊंची ऊंची इमारतें, और माना जाता है कि तमाम तरह की जो है एक रॉयल जिंदगी का जब जिक्र होता है, और यहाँ पर प्रदूषण 1, 2, 3 तीनों ही पायदानों पर, तीनों ही जो अवार्ड्स कहें वो इन्हीं के हाथ में है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे यही तीनों जो हैं। दिल्ली एनसीआर का जब हम जिक्र कर रहे हैं, गाजियाबाद का हम बात करें, नोएडा की बात करें, जीके ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 482 है आज का। उसके बाद हम नोएडा की बात कर रहे हैं, देखिए दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है ये, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा का जब हम जिक्र कर रहे हैं, और नोएडा का AQI 473 है, ये भी आप जानिए। तो देखिए तकरीबन अब 15 से 20 दिन हो गए हैं, और सांसों में दरअसल जहर वो जो है बदस्तूर जारी है। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की हम बात कर रहे हैं, उसका सितम, और ये बढ़ेगा अभी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब सर्दियां आएंगी, धुंध और ज्यादा बढ़ेगी, पोल्यूशन लेवल कम नहीं हो रहा है, तो और दिक्कतें होंगी। और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है कि इस तरह की जब स्थिति होती है तो दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब हम रोड्स की बात करते हैं वहाँ पर भी प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो नहीं मिलती, अगर हाईवेज़ का जिक्र करें बड़े बड़े। और उसके अलावा बच्चों के लिए देखिए स्कूल्स की छुट्टियाँ, जो बच्चे स्कूलों में होने चाहिए वो दरअसल घरों में हैं, और सांस लेना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो गाजियाबाद का AQI 482, नोएडा 473, ग्रेटर नोएडा का 470। हापुड़ का जिक्र करें तो 408 है, मेरठ का 309, बागपत का 425, बुलंदशहर का 404, मुरादाबाद का 342। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हम आपके सामने दरअसल रख रहे हैं। थोड़े से आप अगर उम्रदराज हैं, आप बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मौसम का थोड़ा सा जो मिजाज अगर बदलता है तो यूं भी सर्दी खांसी की दिक्कतें होती हैं, और उस लिहाज से अगर पोल्यूशन है तो देखिए आप सांस लेना भी जहर है। अली शरर हमारे सहयोगी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अली, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से, हमारे सहयोगी अपडेट्स जो हैं वो हमें देंगे। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से। अली, बुलंदशहर की तस्वीर से जरा रूबरू कराइएगा, आसपास भी लोग किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं? अली, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए जीनत, आपने बिल्कुल सही कहा, हवा में जहर घुलने का सिलसिला बाखूबी जारी है। जीनत, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपने अभी सही कहा, बुलंदशहर में भी हवा में जहर घुलने का जो दस्तूर है वो बाखूबी जारी है। बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर का शहर कहलाता है, और यहाँ पर जो लोग हैं बेहद परेशान हैं, क्योंकि सांस लेने में उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए AQI की तो सुबह 7 बजे का यहाँ पर AQI 404 था, जबकि बीते कल की बात की जाए तो 495 था। तो बेहद रेड जोन में माना जाता है ये आंकड़ा। तो बुलंदशहर के लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि जो जिलाधिकारी बुलंदशहर हैं उन्होंने 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है जो पॉल्यूशन फैला रहे थे। 3 सरकारी कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पॉल्यूशन है वो लगातार हवा में अपने पूरे पैर पसार चुका है, जिसका असर मासूम बच्चों को और खासकर बुजुर्गों को ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते जिलाधिकारी बुलंदशहर ने भी 2 दिन के लिए सभी सरकारी स्कूलों को बंद किया है, छुट्टी की है। तो खासकर कि जो मासूम बच्चे हैं उन पर ये माना जा रहा है कि उनके लिए रहम है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में बेहद परेशानी हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी, जिसके चलते जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। लोग बेहद परेशान है जिला बुलंदशहर में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का शहर है और बेहद नज़दीक है गाजियाबाद नोएडा के। तो बुलंदशहर में भी जो लोग हैं वो बेहद परेशान है एयर पॉल्यूशन को लेकर। जी जीनत, बिल्कुल। उपेंद्र भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह की है आवाजाही, किस तरह से प्रभावित हो रही है, क्या कुछ अभी वहां की स्थिति है?
देखिए जीनत, बिल्कुल काशी की आबो हवा जो सुकून देती थी, लेकिन आज के वक्त में उसकी आबो हवा भी ख़राब हो गई है। और इस वक्त हम सिगरा इलाके पे हैं, जहाँ का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के ऊपर है। और सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब है वो आदमपुर क्षेत्र की है। वहाँ पर 500 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच गया है। और ये स्थिति लगातार बिगड़ी। पिछले कुछ दिनों पहले कुछ प्रयास हुए, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधरा और जो धूल के कण थे यानी कि PM10 उसमें भी सुधार हुआ। लेकिन देव दीपावली पर जैसे ही जो है बाहरी वाहन एक साथ बड़ी संख्या में बनारस आए, उसके बाद आतिशबाजी भी हुई, जिससे जो है यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ गया। और अभी फिलहाल यहाँ की आबो हवा सांस लेने लायक नहीं है। राहत की खबर सिर्फ BHU परिसर से आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत प्रचुर मात्रा पे जो ग्रीन बेल्ट है वो डेवलप है, वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ सांस लेने लायक है। बनारस में वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 है। तो वहाँ का हम कह सकते हैं कि सिर्फ इस वक्त अगर बनारस में किसी को सांस लेना है तो सिर्फ BHU, उसके अलावा आप जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ सांस लेने लायक हवा नहीं है। पिछले दिनों बनारस में DM ने छिड़काव की बात की कि जो भी जहाँ पे भी धूल है, जहाँ पे भी निर्माण हो रहा है वहाँ छिड़काव किया जाए, उससे कुछ राहत हुई। लेकिन अभी फिर उसके बाद भी जिस तरीके से निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है, लगातार धूल के कण बढ़ रहे हैं और लगातार जो एक दूसरी बात और जीनत मैं कहना चाहूँगा वाराणसी के बारे में कि आप किसी भी योजना पर, किसी भी जो है मुश्किल हालात से आंकड़ों पर पहले जब आपके पास दुरुस्त होंगे तब आप काम कर सकते हैं। वाराणसी में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जो यंत्र लगा है वो सिर्फ अर्दली बाजार क्षेत्र में लगा है। तो एक यंत्र से आप इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े क्षेत्र कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे आपके पास सही आंकड़े होंगे? आपके पास आएंगे। अमित गंजू भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, एक वक्त ऐसा भी था जब कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित था, तो चलिए कम से कम उस लिस्ट में तो नहीं है, लेकिन हम जब बुनियादी समस्याओं की तरफ देखते हैं तो चाहे बेतरतीब बसावट का जिक्र करें, हम देखते हैं फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही है, कोई नियम कायदे कानून वो फॉलो नहीं करती है, और उसके बाद जब इस तरह की स्थिति होती है तो हो हल्ला होता है। शुरुआत से लेकर आखिर तक एक बड़ा फेलियर और थोड़े दिन चर्चा, फिर अगले साल चर्चा, तो वहां पर क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? दरअसल मैं फ्रेम में हूं। चलिए, शायद जो है संपर्क नहीं हो पाया, हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीरें जो हैं। रवि हमारे साथ दिल्ली से हैं, फिर अमित जी से भी बात करेंगे। रवि, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? चर्चा तो है कि जरूरत पड़ी तो ऑड इवन फिर से लागू कर दिया जाएगा, स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई, लेकिन बच्चे कब तक कॉम्प्रोमाइज करें और क्या यही सोल्यूशन है? बिल्कुल जी, मैं बता देना चाहूँगा कि समस्या बड़ी विकराल हो चुकी है और लोगों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से निकल रहे हैं, जो कि मजबूरी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करना ज़रूरी है और काम के बिना घर नहीं चलता, इसलिए लोग निकल रहे हैं, मगर मास्क लगा के निकल रहे हैं, प्रिकॉशन करके निकल रहे हैं। बच्चों की छुट्टी दे दी गई है स्कूलों की और स्कूल छुट्टी पे भेज दिए गए हैं। इस वक्त बताना चाहूँगा जीनत आपको कि इस वक्त मैं लोधी रोड इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रदूषण का लेवल कितना बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जो देख रहे हैं सामने, जो हवा की गुणवत्ता बताता है, और उसमें PM10 500 के तकरीबन पहुँच चुका है। आप देख सकती हैं कि अंक तालिका में 500 का डिजिट आ चुका है, जो कि काफ़ी भयानक स्थिति में है। जो वेदर डाटा रिपोर्ट यहाँ पे आती है और लगातार मौसम विभाग के सामने लोगों को बताया जाता है कि किस तरह की हवा में गुणवत्ता है और ये कितनी हानिकारक है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि अभी भी पॉल्यूशन इतना अभी ज़्यादा है, हवा में, वातावरण में इतना प्रदूषण है क्योंकि धुंध हो चुकी है। कई लोगों का मानना है कि ये ठंड का धुंध है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानकार बता रहे हैं कि ये पॉल्यूशन के कारण ये एटमॉस्फेयर में एक धुंध की चादर ने इस पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले लिया है और पूरा इलाका इतना प्रदूषित है कि लोग घरों से निकल रहे हैं मगर मास्क लगाकर। मैंने भी प्रिकॉशन के तौर पे मास्क लगा रखा है और मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को रियायत दी गई है ताकि प्रदूषण में उनको थोड़ा रिलैक्स हो सके, उनको परेशानी ना हो, बीमारियां ना हो, इसलिए 15 तारीख तक बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। ये ठीक है, फॉर्मूला बता दूं आपको कि 15 तारीख तक दिल्ली में लागू रहेगा। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। जी ठीक बात है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि रियायत
कह सकते हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान भी हो रहा है और गलती किसी और की। बात करेंगे, अमित गंजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, जैसे कि मेरा पहले प्रश्न था कि ठीक है, कानपुर प्रदूषित शहरों में भी एक बार आया था, लेकिन फिलहाल उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन हम ये चीज देखते हैं कि जो बेसिक्स जिन पर काम करना चाहिए, जिसमें कि बेतरतीब बसावट आती है, फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही है, नॉर्म्स पूरे नहीं करती है, आप इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, और जब बाद में स्थिति खराब होती है तो आप 2-4 छोटे मोटे कदम उठा के आपको लगता है कि इतिश्री हो गई, अब अगली साल बात करेंगे। देखिए जीनत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर हर विभाग एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ रहा है। नगर निगम कूड़ा जल रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कूड़े के डंप में कूड़ों में आग लगाई जा रही है, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, देखने वाला कोई नहीं। कानपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश थे कि प्रदूषण की मात्रा पर अंकुश लगाने के लिए जो निर्माण हो रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं नॉर्म्स का ध्यान रखा जाए, जो नहीं रखा जा रहा है। खुलेआम निर्माण हो रहा है, मोरंग गिर रही है, गिट्टी गिर रही है, प्लास्टर हो रहा है, छींटे मार रही हैं, तो पॉल्यूशन फैल रहा है। परिवहन विभाग अपना काम नहीं कर रहा है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ज़रूर बनाए जा रहे हैं, लेकिन 50 से 100 रुपये दे के एक दुकान पर या पेट्रोल पंप के पास खड़े होकर पॉल्यूशन के सर्टिफिकेट्स बन रही है, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं। जो गाड़ियां कितना भी धुआं छोड़ें, 100 रुपये देने के बाद आपको पूरी छूट है। पहले मैं अपने कैमरामैन से आशीष से कहूँगा पीछे का सीन दिखाएं। ये ना तो इस वक्त कोहरा है ना कुछ है, लेकिन जिस प्रकार से ये धुंस का एक लेयर लगी है, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। पिछले 12 दिन से 300 के पार जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं, अधिकारी इसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। कागजों में जरूर प्रदूषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं जब अधिकारी अपनी काम पे नहीं रहेंगे, ए का काम बी को, बी का काम सी को, सी का काम डी को, डी का काम ए को, इन चैप्टर्स में पिस रहा है आदमी। और ठीक बात है, बिल्कुल यही समस्या है कि दरअसल ऐसा नहीं है कि लोग जिम्मेदार नहीं, लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं और उसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। प्रशांत भी हमारे साथ हैं। प्रशांत, बहुत बेसिक सा प्रश्न कि जहां पर कमियां हैं उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? मैं अपने बच्चे की छुट्टी कितने दिन करूंगी? बेसिक सा प्रश्न। या आप अपने बच्चे की छुट्टी कितने दिन करेंगे? या क्या यही सोल्यूशन है कि बच्चों को घर बिठा दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल जीनत, इस बारे में जो है कई सरकार की तरफ से भी बचाव किए जा रहे हैं। कल IITR की रिपोर्ट आई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च की। उसमें लखनऊ को जो है बताया गया है कि लखनऊ में प्रदूषण पिछले साल की अपेक्षा कम हुई, चूंकि ये मेट्रो निर्माण और 3-3, 4-4 फ्लाईओवर के निर्माण की वजह से, चाहे वो आप पिपरा घाट हो, मल्लहौर हो, चाहे आपका कुकरैल का फ्लाईओवर हो, ऐसे में जो निर्माण कार्य हुआ उसमें प्रदूषण के तत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन चूंकि अब मेट्रो राजधानी लखनऊ में शुरू हो गई है, तो इससे प्रदूषण के जो तत्व थे हवा में वो कम हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ IITR ने अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि पब्लिक को इसमें जो है, पब्लिक कन्वेंस को जो है बढ़ावा देना चाहिए सरकार को, और सरकार को इस दिशा में करनी चाहिए। ऐसे में अगर बात करें तो बच्चों की स्कूली शिक्षा भी शायद इस तरीके के जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाए तो हवा वैसे भी साफ सुथरी हो, और पेड़ लगा करके सरकार ने स्पष्ट संदेश भी दिया, तो सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। लेकिन चूंकि जिस तरीके के कमियां हैं, चाहे प्रदूषण है, डग्गा मार गाड़ियां हैं, या जिस तरीके के भी संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है आम जनमानस द्वारा, तो कहीं ना कहीं सभी को एक तरफ से जागरूक होना होगा, और सरकार के द्वारा बताए गए जो भी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। ऐसी दिशा में ही सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों की भी स्कूली शिक्षा की बात करें तो वो प्रभावी जरूर हो रही है। ऐसे में सबको सोचना होगा, बच्चे किसी के भी हो, हम सबको उसके लिए सोचना होगा। जिन्नत, ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दरअसल स्टेप्स उठाए क्या जा रहे हैं। रवि के पास एक बार चलते हैं। रवि, जैसे कि हम बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, हम ये देखते हैं बेसिकली पिछले साल भी खूब हो हल्ला हुआ, उससे पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। तो ऐसा लगता है कि ठीक है, 4-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन थोड़ा सा माहौल रहता है, हम बहुत सारे सवाल करते हैं, बहुत सारी नाराजगी, हम आम जनता भी उतनी ही दोषी है और प्रशासन का फेलियर भी उतना ही ज्यादा है। यानी कि वो टाइम अब आ गया है कि आप स्ट्रिक्टली नॉर्म्स बनाइए और जो फॉलो नहीं करता, ठीक है, आप चार्ज कीजिए। बिल्कुल जी ना, देखिए ये समस्या आज की नहीं है। हर साल हम लोग देखते हैं कि जब भी त्यौहार आते हैं, ये दशहरे दिवाली का समय आता है और धान की कटाई का समय आता है, तो हमेशा अब प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले लेती है। और ये समस्या सालाना है, हर साल हमें ये समस्या से जूझना पड़ता है, मगर इस समस्या का कोई निजात पाने के लिए कोई एक परफेक्ट फार्मूला अब तक कोई लेके नहीं आ पाया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कहीं ना कहीं अगर बात करें आम जनता जनार्दन की, तो उनका भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए वो भी अपनी भूमिका अदा करे। लेकिन वो भूमिका अदा ही नहीं कर रहे हैं। अली, बुलंदशहर में अब प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है?
अली शरर कुमार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक टीम गठित की, जिस टीम ने लोगों के चालान किए हैं, लोगों को दंडित। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जीनत। देखिए, बुलंदशहर जिलाधिकारी ने एक मुहिम चलाई है, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। 17 से ज्यादा FIR भी बुलंदशहर में दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दोषी आम लोग ही हैं, क्योंकि जो कूड़े कचरे में आग लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं इस बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर की। यहाँ पर हमारी अपील लोगों से भी है कि आप अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। आपकी आज की लापरवाही आने वाले कल आपके बच्चों को, भावी पीढ़ी के लिए जहर तैयार कर रही है। अभी आपके लिए सांस लेना मुश्किल है तो आगे की स्थिति सोचे। और प्रशासन से भी कि वो दरअसल लीपापोती तक अपनी जिम्मेदारी ना समझे, एक विभाग की जिम्मेदारी दूसरे पर और दूसरे की लापरवाही, इसमें उलझा ना रहकर वास्तव में जमीन पर काम करे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपडेट्स जो हम इससे जुड़ी लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।